पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि चोई हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी में मिन्सू को नोटिस करता है, जो अपने कार में बैठा बस तमाशा देख रहा था। फिर हम जोह्यून को देखते हैं, जो मूचान को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो उसने स्योग्जो के साथ अपनी कन्वर्सेशन की बनाई थी। मूचान पूछता है कि ऐसा भी कुछ है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, तो वो मना करती है। मूचान फिर कहता है कि स्योग्जो को कल वापस जेल भेज दो। जोह्यून कहती है कि अभी तो केस सॉल्व नहीं हुआ है, फिर क्यों? मूचान कहता है कि हमने कल्प्रिट को अरेस्ट कर लिया है। जोह्यून कहती है कि उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व जरूर होगा, और गीचुल की वाइफ को किसने मारा वो भी तो हमें पता करना है। हम ऐसे बीच में केस कैसे छोड़ सकते हैं? मूचान फिर से रिपीट करता है कि स्योग्जो को वापस भेज दो। जोह्यून पूछती है कि आखिर तुम स्योग्जो से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है ना? स्योग्जो ने भी ऐसा कहा था कि तुम डॉग मास्क हो सकते हो। मूचान बस कहता है कि स्योग्जो की सारी बातों का भरोसा मत किया करो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम चोई को देखते हैं। मूचान के आने पे वो उसे बताता है कि असेंबली वुमेन मिन का बेटा मिन्सू कल हॉस्पिटल में ही था। दूसरी तरफ हम जीहुन को देखते हैं। वो जोमिन से मिलने एक पार्क में आता है। उस इंसिडेंट के बाद से वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो जोमिन उससे पूछती है कि वैसे इंसान के मरने पे तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो? तो जीहुन कहता है कि वो मेरी वजह से मरा, मैं प्रे कर रहा था कि उस जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। जोमिन बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से हुई, जो फ्री घूम रहा है। अगर उसे कोई मारने को रेडी हो तो मैं उसे मारने दूंगी। जोमिन जीहुन को समझाती है कि तुमने उसे नहीं मारा, सिर्फ किसी के मरने का सोचना उसे मारना नहीं होता। इधर मूचान स्योग्जो से आकर मिलता है, जिसे वापस जेल भेजा जा रहा था। मूचान कहता है कि नंबर 1 फैन फिर से तुम्हें कांटेक्ट कर सकता है, ऐसा होने पे मुझे कांटेक्ट करना। मूचान और स्योग्जो दोनों को पता था कि असली डॉग मास्क अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, पर मूचान के सुपीरियर्स ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, और कुछ लोगों ने स्योग्जो को हॉस्पिटल में देख भी लिया था, जिस वजह से उसे वापस भेजना जरूरी था। मूचान कहता है कि तुम्हारा नंबर 1 फैन तुम्हें 5 सालों से लेटर्स भेज रहा है। अब सिर्फ इसलिए कि उसका पार्टनर पकड़ा गया, वो लेटर्स भेजना छोड़ेगा नहीं। इसलिए अभी के लिए हम प्रिटेंड करेंगे कि हमने इन्वेस्टिगेशन रोक दी है, ताकि वो कोई गलती करे और हमारे जाल में फंस जाए। स्योग्जो हंसकर कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो। 8 साल पहले मेरी बेटी के डॉल से 2 लोगों के डीएनए मिले थे। एक वूटैग था, पर दूसरे का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था। पर तुम्हें पता है कि वो कौन है? तुम्हें पता है कि वूटैग के साथ और कौन था जिसने नारा को मारा? फिर हम 8 साल पहले का सीन देखते हैं। नारा की बॉडी को जब ले जाया जा रहा था, तब मूचान ने एक लड़के को नोटिस किया था जो मुस्कुरा रहा था, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मिन्सू था। स्योग्जो मूचान से उस लड़के का नाम पूछता है जो वूटैग के साथ था, तो मूचान कहता है कि उसे नहीं पता। स्योग्जो कहता है कि उस समय भी तुमने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, पर पकड़ नहीं पाए थे, और मुझे लग रहा था कि सिर्फ वूटैग इन्वॉल्व है। अब तो मुझे बताओ कि वो कौन है? मूचान कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम उसे भी जाकर मार दोगे क्या? एक बार किसी की जान लेकर मर्डर करना तुम्हारे लिए इजी हो गया है लगता है। स्योग्जो कहता है तुम्हारी वजह से एक कल्प्रिट बच निकला था, तो मुझे लगा कि शायद अपनी गलती सुधारने के लिए तुम ही डॉग मास्क बने हो। वो मूचान के पास आकर पूछता है कि क्या सच में तुम डॉग मास्क नहीं हो? मूचान मना करके कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। स्योग्जो कहता है कि अगर तुम्हें 8 साल पहले वाले इंसान पे शक है और तुम मुझे यूज करके उसे पकड़ना चाहते हो, तो मेरा यूज कर लो, पर इस बार भी अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। फिर हम जोह्यून को देखते हैं, जो उन दोनों की सारी कन्वर्सेशन कैमरे में देख और सुन रही थी, पर मूचान आगे बढ़कर धीरे से स्योग्जो से कुछ कहता है जो वो सुन नहीं पाती। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जिनवुक से कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो मूचान लिम के फादर को वहाँ लेकर आता है, जिससे जिनवुक के अच्छे रिलेशन थे। उनको देखकर जिनवुक इमोशनल हो जाता है और मूचान को सब बताने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम जोह्यून को देखते हैं, जो 8 साल पहले नारा के मर्डर की केस रिपोर्ट देख रही थी। उसमें एक 16 साल के विटनेस ली योनसेओंग का स्टेटमेंट था। जोह्यून ली योनसेओंग का नाम डेटाबेस में सर्च करती है, तो पता चलता है कि उसने अपना नाम बदल लिया है और अब वो ली मिन्सू था। जोह्यून पहचान लेती है कि ये तो जोमिन का क्लास टीचर है। बाद में जब जोमिन सोई हुई थी, तो वो उसके फोन से मिन्सू के पर्सनल ईमेल ले लेती है। उस दौरान वो उसके फोन में एक वीडियो भी देखती है, जिसमें मिन्सू कुछ स्टूडेंट्स को पैसे देकर कुछ ले रहा था। जोह्यून फिर एक कैफे में जाकर मिन्सू का सिस्टम हैक कर लेती है,
पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेती उससे पहले मिंसू वहाँ पहुंचकर देख लेता है कि कोई उसे हैक करने की कोशिश कर रहा है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हैक नहीं कर पाने से जोयुन काफी फ्रस्ट्रेट होती है। मिंसू ने काफी एडवांस सिक्योरिटी प्रोग्राम से उसे ब्लॉक किया था, तो जोयुन को समझ नहीं आ रहा था कि एक सिविलियन के पास उस सिक्योरिटी प्रोग्राम का एक्सेस कैसे है। जोयुन फिर उस वीडियो की डेट चेक करती है। डेट उसी दिन का था जब किलिंग वोट के सेकंड विक्टिम की डेथ हुई थी। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। जिनवुक एक्सेप्ट करता है कि उसका एक पार्टनर भी है जो टेक्निकल चीजों का इंचार्ज था। जिनवुक बताता है कि उसने बस डार्क वेब से उससे ऑनलाइन कम्युनिकेट किया है, कभी मिला नहीं है। मूचान पूछता है कि अगर तुम्हें बदला ही लेना था तो तुम सिर्फ कैप्टन ओ को मारते, किलिंग वोट के साथ बाकी मर्डर्स क्यों किया। जिनवुक कहता है कि क्योंकि वो एक नॉर्मल मर्डरर नहीं रहना चाहता था। उन लोगों ने किसी रैंडम इंसान का मर्डर नहीं किया, बल्कि ध्यान से वैसे लोगों को सेलेक्ट किया जो मरना डिजर्व करते थे, और वोटिंग रिजल्ट्स ने ये प्रूव भी किया कि वो लोग गलत नहीं थे। जिनवुक बताता है कि कैप्टन ओ के अलावा उसने ही बाकी दोनों विक्टिम्स को मारा है। मूचान कहता है कि तुम्हारे रीजंस जो भी हो, तुमने मर्डर किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही। और फिर डॉगमास्क का नाम पूछता है। जिनवुक नाम बताता है नंबर 1 फैन और कहता है कि उसने बताया था कि वो जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत करता है वो जेल में बंद है। वो स्योग्जो की ही बात कर रहा था। मूचान पूछता है कि डॉगमास्क का स्योग्जो से रिलेशन क्या है, तो जिनवुक कहता है कि वो श्योर तो नहीं है, पर वो स्योग्जो का कोई स्टूडेंट हो सकता है। जिनवुक ये भी बताता है कि एक दिन डॉगमास्क ने उससे कहा था कि उसने उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिससे स्योग्जो को सबसे ज्यादा प्यार था। दूसरी तरफ हम स्योग्जो को देखते हैं जो अब जेल आ चुका था। जो डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जीहुन की ग्रैंडमदर थी। फिर हम जोयुन को देखते हैं। वो मिंसू के दिए स्टेटमेंट को पढ़ रही थी। नारा की डेथ के बाद उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उसने कई बार नोटिस किया था कि वूतैक नारा को घूरता था, और जिस रात नारा गायब हुई थी उस रात उसने वूतैक को नारा का पिंक बैग लेकर कहीं घर से निकलते देखा था। जोयुन स्कूल के बाहर अपनी कार में ये देख रही थी। तभी वो मिंसू को बाहर निकलता देखती है। वो उसको फॉलो करने वाली थी, पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती और मिंसू उसके सामने से निकल जाता है। वो कार से निकलकर टायर चेक कर रही थी तो सामने मिंसू आ जाता है और पूछता है कि तुम जोमिन को लेने आई हो क्या। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। जोदान ने मिंसू के डिटेल्स निकाले थे जिसमें उसका पहले का नाम मेंशन था। वो सबको बताता है कि जिस स्कूल में अभी वो पढ़ा रहा है वो असेंबली वुमेन मिन के फैमिली फाउंडेशन का स्कूल है। जोदान ये भी बताता है कि मिंसू मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट है और होम स्कूलिंग से ही उसने बाकी स्कूल कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन उसने यूएस के किसी कॉलेज से किया और काफी अच्छे मार्क्स आए थे उसके। बट एक बात जोदान को समझ नहीं आई थी कि मिंसू ने फिलोसॉफी ऑफ लॉ में मेजर क्यों किया, उसने कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि प्रोग्रामिंग और हैकिंग से रिलेटेड उसने इंटरनेशनल कंपटीशन में भी अवार्ड्स जीते थे। डिटेक्टिव सांगजे पूछता है कि हम अचानक से मिंसू पे इतना शक क्यों कर रहे हैं, तो डिटेक्टिव चोई बताता है कि 8 साल पहले नारा के केस में मूचान को शक था कि वूतैक के साथ मिंसू भी इन्वॉल्व था, पर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था। फिर हम जोयुन को देखते हैं जो मिंसू के साथ उसकी कार में थी। मिंसू के बाद से पता चलता है कि उसे पता था कि उसकी मॉम के केस में जोयुन इन्वेस्टिगेटर थी। उसने उनके सर्वर को हैक करके इंफॉर्मेशन लिया था। वो कहता है कि हमारे फैमिली के पुलिस से अच्छे रिलेशन नहीं रह पाते। 8 साल पहले पुलिस को मुझ पे शक था कि मैं एक मर्डरर हूँ। मिंसू फिर जोयुन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे ही मिलने आई थी। ये बोलकर वो कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है। जोयुन अब थोड़ा घबराने लगती है। तभी मिंसू को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो स्पीकर पे ही कॉल रिसीव करता है। डिटेक्टिव चोई दूसरी तरफ से कहता है कि उन्हें जीहुन का स्टेटमेंट लेना है क्योंकि वो किलिंग वोट के तीसरे विक्टिम का हॉस्टेज था। चोई मिंसू को जीहुन का गार्डियन बनकर आने को बोलता है। मिंसू कहता है कि गार्डियन बनकर तो उसके फैमिली मेंबर को आना चाहिए ना, तो चोई कहता है कि फैमिली को इन्वॉल्व करने से मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए वो उसे बुला रहा है क्योंकि वो जीहुन का क्लास टीचर है। मिंसू फोन कट करता उससे पहले जोयुन फटाक से बोलती है कि मैं मिंसू के कार में ही हूँ और वो मुझे पुलिस स्टेशन तक ड्रॉप कर रहा है। जोयुन ने ऐसा इसलिए किया ताकि मिंसू उसे कहीं और ना ले जा पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंसू अपनी मॉम असेंबली वुमेन मिन के साथ टीवी देख रहा था। मिन अचानक से मिंसू से पूछती है कि तुमने फिर से लोगों का मर्डर करना क्यों शुरू कर दिया। उस समय हमें पता चलता है कि गीचुल की वाइफ का मर्डर मिंसू ने ही किया था।
मिंसू हंसने लग जाता है और कहता है कि आपसे तो मैं कुछ छुपा ही नहीं पाता। फिर कहता है कि आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जीहुन मिंसू के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उस समय सेokjo को भी वहां लाया जा रहा था और उसके पास नंबर 1 फैन का एक लेटर था जिसमें गीचुल की वाइफ की फोटोज थी। जैसे ही सेokjo पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, मिंसू जीहुन के साथ बाहर निकल रहा था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लग रहा था कि मुचान ने जानबूझकर ऐसा टाइमिंग सेट किया था। फिर लास्ट सीन में हम मिन को देखते हैं। उसके फोन में मिंसू का एक मैसेज था कि ये रहा आपका गिफ्ट। उसने एक वीडियो भेजा था जिसमें डॉग मास्क पूछता है कि आपको अगला किलिंग वोट चाहिए क्या मॉम। वीडियो देखकर मिन खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।